Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो ये चैप्टर है आपका क्लास 8 का और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जिनके भी सिलेबस में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक आ रहा है उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। So now let us begin with the session. अच्छा, सिंथेटिक फाइबर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि फाइबर्स होता क्या है। सो व्हाट आर फाइबर्स और इसके कितने टाइप होते हैं। तो अगर मैं फाइबर की बात करूं, फाइबर आपके दीज आर द थिन पार्टिकल, वेरी वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, यानी धागे जैसा होता है ये, इसको हम फाइबर कहते हैं, जिससे हमारे क्लोथ बनते हैं। फाइबर जो है आपका दो तरह का होता है। एक है आपका नेचुरल फाइबर जिसको हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा है आपका सिंथेटिक फाइबर जो कि ह्यूमंस ने खुद बनाया होता है यूजिंग केमिकल्स। सो फाइबर जो है आपके बहुत थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स है जिनसे आपके क्लोथ बनते हैं। फाइबर जो है इसको दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है, कैटेगराइज करा गया है। वन ऑफ देम इज द नेचुरल फाइबर, दूसरा है आपका सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो कि ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल, सिंथेटिक फाइबर जो कि हम ऑब्टेन करते हैं और बेसिकली हम इसको खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज अ पॉलीमर एंड व्हाट आर मोनोमर्स। देखो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। ये क्या है? दिस इज अ सिंगल यूनिट, है ना। अब अगर इस यूनिट को मैं ऐसे बहुत सारे अरेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? मैनी यूनिट्स। इसी सर्कल से ही हमने क्या बनाया, बहुत सारे और भी एक लंबी सी चेन बना दी। ये जो हमारा सिंगल यूनिट है इसी को हम क्या बोलेंगे, फाइबर टू फैब्रिक में मोनोमर कहते हैं। और ये जो आपकी चेन से बन गई है यूजिंग दिस मोनोमर और द सिंगल यूनिट, जिससे आपने बहुत सारी यूनिट को ऑब्टेन किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। ऑलराइट, तो इसको ही समझ लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में कि क्या होता है। पॉलीमर जो है आपके वेरी बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि मोनोमर की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो वर्ड है पॉलीमर, ये कहाँ से आया है? दो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है पॉली और वर। जो पॉली होता है इसका मतलब होता है मैनी और जो वर होता है उसका मतलब होता है यूनिट्स। सो इट बिकम्स टुगेदर, इट शुड बी मर नॉट वर्ड। ऑलराइट, मोनोमर जो है ये आपका स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली सिंगल यूनिट होता है जो कि ज्वाइन करता है आपस में टू फॉर्म द पॉलीमर। लाइक दिस यू हैव डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स एंड अगर ये सब आपस में ज्वाइन हो जाए तो ये क्या बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे। ठीक है, जब तक ये अकेले हैं दे आर द मोनोमर्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? दीज आर द ह्यूमन मेड फाइबर, यानी कि ह्यूमंस ने इन्हें खुद बनाया है, प्रोड्यूस किया है, सिंथेसाइज किया है फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, कहाँ पे करते हैं? लेबोरेटरीज में होता है सारा काम, फैक्ट्रीज में होता है। सिंस ये जो फैब्रिक है, फाइबर है, इसको ह्यूमन खुद सिंथेसाइज कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। इसमें क्या होता है, इट इज बेसिकली एक पॉलीमर ही होता है जो फिर से किससे बनाया जाता है, मोनोमर से बनाया जाता है। आपका जितना भी फाइबर होता है, फैब्रिक होता है, वो सब मोनोमर का ही क्या होता है, मोनोमर से पॉलीमर, मोनोमर को ज्वाइन करके पॉलीमर बनाते हैं, उसी से आपका फाइबर या फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर क्या है, जो ह्यूमंस ने खुद बनाया है यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस। कौन कौन से मेजर चार तरह के सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रेयन। रेयन क्या है? ये एक आपका मैन मेड फाइबर है जिसको बनाया गया है फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल, जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का ही केमिकल ट्रीटमेंट करा गया है, उससे आपको रेयन मिला है। रेयन जो है इसको हम सेमी सिंथेटिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको सेमी सिंथेटिक? बिकॉज इसमें आपने क्या देखा, हमने नेचुरल रॉ मटेरियल सेल्यूलोज का यूज करा है, इसीलिए हम इसको सेमी सिंथेटिक भी कहते हैं।
रेयॉन जो है ये आपका आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज है जैसे आपको इमेज में नजर आ रहा है ये काफी ज्यादा सिल्क को रिजेंबल करता है। रेयॉन जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम द ट्रूली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि ये किससे मिल रहा है आपको, नेचुरल मटेरियल दैट इज द वुड पल्प। जब का सेल्यूलोज है वो कहाँ मिलेगा, वुड पल्प में मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक कहते हैं। ये जो रेयॉन है इसका हम यूज कहाँ करते हैं अपने डेली लाइफ में, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में यूज होता है इसका, साड़ीज आती है, ब्लाउज, ड्रेस, सॉक्स एक्सेट्रा इनके बने होते हैं। फिर इसको फर्निशिंग के लिए भी यूज करा जाता है, बेडशीट, कर्टेन, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, और इसको मेडिकल फील्ड में भी यूज करा जाता है फॉर मेकिंग द बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेयॉन की क्या क्या यूजेस है, नेम फ्यू ऑफ द यूजेस ऑफ द रेयॉन, जहाँ पे आप रेयॉन को यूज करते हुए देखते हो। सेकेंड आपका है नाइलॉन। नाइलॉन जो है ये पहला फर्स्ट है फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जिसको ह्यूमन ने बनाया बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के, यानी कि पूरा के पूरा किससे बना हुआ है, ये केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ है। जो ये नाइलॉन जो उसका नाम है वो कहाँ से आता है, वो आता है न्यूयॉर्क और लंदन से। न्यूयॉर्क का NY लिया गया है और लंदन का LON लिया गया है, बिकॉज इसको डेवलप कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क और लंदन में ही इसको डेवलप करा गया था। नाइलॉन का जो फाइबर होता है वो कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट का होता है, लस्ट्रस होता है, उसमें एक शाइन होती है। जैसे साइड में आपको इमेज नजर आ रही है, इसमें आप देख सकते हो कैसे ये शाइन कर रहा है, ड्यूरेबल है, और इतने सारे निट्स होने के बाद भी ये टूटा नहीं है, राइट। ये क्या है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की वजह से हम नायलॉन को कहाँ यूज करते हैं, रोप्स बनाने में यूज करते हैं, कार सीट बेल्ट्स बनाने में यूज करते हैं, फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड, स्ट्रिंग, स्पोर्ट्स रैकेट बनाने में यूज करते हैं, पैराशूट बनाने में यूज करते हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कर्टेन, स्लीपिंग बैग, टेंट्स बनाने में यूज करते हैं, और कई बार इसको हम प्लास्टिक मेकिंग मशीन पार्ट्स में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो आपके मशीन पार्ट्स होते हैं उसके प्लास्टिक को बनाने में भी यूज करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट। Moving on to the third type of your synthetic fiber, that is your polyester. Polyester की अगर हम बात करें, ये आपका एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि बना होता है बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से ऑफ एस्टर। नाम में ही आपको मिल रहा है एस्टर, और पॉली का मतलब मैंने आपको बताया था मैनी, तो पॉली एस्टर यानी कि मैनी यूनिट्स ऑफ ईस्टर, दिस विल बी रिजल्टिंग इनटू योर पॉलीएस्टर। तो ऐसा सिंथेटिक फाइबर जिसको बनाया गया है बाय ईस्टर के बहुत सारे मॉलिक्यूल से, मेनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल नोन एज योर ईस्टर, तो आपका बन गया है पॉलीएस्टर। अब ये ईस्टर क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जिसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। ये जो पॉलीएस्टर है इसको हम थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है, थोड़ी बहुत आपकी नायलॉन से मैच करती है। आप देख ही सकते हो कैसे आपका शाइन कर रहा है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। यूज कहाँ करते हैं इस पॉलिएस्टर का, सेल बनाने के लिए यूज करते हैं, सेल बोट्स में, फैब्रिक बनाने के लिए यूज करते हैं, साड़ी, शर्ट, ट्राउजर्स बनाने में, जो आपका वाटर हॉसेज होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, उनको बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। इमेज में आपको एक वाटर हॉस नजर आ रहा है। मूविंग ऑन टू योर फोर्थ सिंथेटिक फाइबर, एक्रेलिक। एक्रेलिक जो है अगेन ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल से बनाया गया है, और कौन से केमिकल से बनाया गया है, एक्राइलो नाइट्राइल की मदद से बनाया गया है, ठीक है। तो इसके ही पॉलीमराइजेशन से आपका एक्राइलिक बनता है। एक्राइलिक जो है बहुत ही लाइट वेट, सॉफ्ट, वार्म होता है, वूल जैसा होता है। ये जो वूल जैसा आपको फील होता है इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वूल की जगह पे। जैसे आप लोगों ने देखा था आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें एक्रेलिक की, तो हम इसको यूज करते हैं इन मेकिंग द क्लॉथ्स लाइक स्वेटर, शॉल, जैकेट, सॉक्स एक्सेट्रा। फर्निशिंग फैब्रिक जैसे कारपेट, बेडशीट में भी यूज करते हैं, और लाइनिंग ऑफ द बूट्स एंड ग्लव्स के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो इसी के साथ आपका सिंथेटिक फाइबर इज ओवर नाउ। थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं सारा टोटल मिला के, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर की। बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू योर नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर जो है वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, बट सिंथेटिक फाइबर जो है आपका बहुत लंबे समय के लिए चल जाता है।
बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एज अ रिजल्ट आप इसको क्या करते हो, मान लो बहुत गर्मी है तो आप क्या प्रेफर करोगे, कॉटन प्रेफर करोगे, बट आप सिंथेटिक फैब्रिक को प्रेफर नहीं करोगे क्योंकि वो आपका जो स्वेट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रिंकल रेजिस्टेंट, इसमें रिंकल नहीं पड़ते, लाइट वेट होता है, टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, मॉथ रेजिस्टेंट यानी कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, है ना। कई बार होता है कि कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं और वो कपड़े आपके खराब हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं होती है। वॉश करने के बाद ये श्रिंक नहीं होता है, यानी छोटा नहीं होता है। कॉटन वगैरह आप देखोगे तो वो वॉश करने के बाद श्रिंक हो जाता है। अफोर्डेबल है, एवरीवन कैन इजीली परचेज इट, रेडिली अवेलेबल है मार्केट में। मेंटेनेंस इसका कम होता है बिकॉज श्रिंक भी नहीं कर रहा, रिंकल भी नहीं पड़ रहा, तो आपको कम मेंटेनेंस लगता है इसे। और ये आपके एनवायरनमेंट को भी कंजर्व कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू take up any you are not going to cut any of the tree or you are not going to harm any of the animal to get this fabrics or the fibers, synthetic fiber। बेसिकली आप सबने कहाँ बना रहे हो, अपने फैक्ट्रीज में बना रहे हो, बेसिकली लेबोरेटरीज में बना रहे हो यूजिंग द केमिकल्स। अब आते हैं प्लास्टिक पे। तो यहाँ तक आपकी कहानी थी सिंथेटिक फाइबर की। अब बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक जो है ये भी आपका क्या है, सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं किसी भी अपने मन पसंदीदा शेप में। जब ये सॉफ्ट होता है उस समय पे हम इसको किसी जिस भी चीज में डालेंगे वो उसी चीज का शेप ले लेगा और बाद में हार्ड हो जाता है, ताकि आपको एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट मिल जाए। जैसे हम बचपन में खेलते हैं ना चिकनी मिट्टी से, क्या हम उसको खुद से शेप देते हैं एक मोल्ड में डाल के। सिमिलरली प्लास्टिक को भी ऐसे ही प्रिपेयर करा जाता है, आप जिस मोल्ड में डालोगे, जिस शेप में आप डालोगे वो उसी शेप का हो जाता है। दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, कौन कौन से, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, नाम से तो सेम सेम से लग रहे हैं बट दीज आर नॉट सेम। let us understand the difference between both of them। थर्मोप्लास्टिक आपके ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको हम हीट करने पे मेल्ट कर सकते हैं और इसको फिर से एक नया शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनके साथ यही होता है। हम इसको जितनी बार चाहे उतनी बार से मेल्ट कर सकते हैं, ये मेल्ट हो जाएगा जब हम इसको हीट करेंगे, एंड देन हम इसको फिर से एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो है इसको यूज करा जाता है उन चीजों को बनाने के लिए जिसमें आप बहुत ज्यादा हॉट चीजें नहीं रखने वाले हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज योर थर्मोप्लास्टिक। कई बार इसको हम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं क्योंकि जैसे ही इसको ज्यादा हीट मिलेगा ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू मेल्ट डाउन। फिर आता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करें, ऐसे प्लास्टिक जो अगर एक बार सेट हो गई तो वो हीट करने पर मेल्ट नहीं होंगे। मेल्ट नहीं होंगे तो हम इसको दोबारा सेकेंड टाइम किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल योर बेकेलाइट, मेलामाइन, है ना, आप लोगों ने सुना होगा घर में बेकेलाइट मेलामाइन बहुत यूज होता है। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं इनको उन चीजों बनाने के लिए यूज करा जाता है जो कि यूज करते समय क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है और बेसिकली वो गर्म हो सकती है। एग्जाम्पल भी देख लेंगे अभी इसका। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हमारे घर के यूटेंसिल्स होते हैं उनका जो हैंडल होता है वो कभी हॉट नहीं होता, राइट। वो हॉट क्यों नहीं हो रहा है, अगर हॉट हो भी रहा है तो वो मेल्ट नहीं हो रहा, व्हाई इज इट नॉट मेल्टिंग, बिकॉज वो किसका बना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेट्स भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर वाइज। जो आपके थर्मोप्लास्टिक है उसमें जो आपका पॉलीमर का चेन होता है वो आपस में क्रॉस लिंक नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे ये क्या है, एक लीनियर चेन है, एक सीधी सीधी चेन है। इसके नीचे एक और ऐसी चेन मिल गई, इसके नीचे एक और चेन मिल गई, बट वो क्या है, आपस में कनेक्टेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ लीनियरली कनेक्ट है। बट अगर आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को देखो, ये जो आपकी लीनियर चेन है ये आपस में क्या है, क्रॉस लिंक भी है, आपस में भी ऐसा एक बॉन्ड बनाती है। जब वो इस तरह का आपस में क्रॉस लिंक हो जाती है तो इससे आपका जो प्लास्टिक है वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है और ये उसके मूवमेंट को रोक देता है। ये जो लिंकिंग है इससे आपका जो पॉलीमर चेन है उसकी जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। एज अ रिजल्ट आपका जो प्लास्टिक है वो मेल्ट नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक में देखोगे ऐसी कोई लिंकिंग नहीं है, सिर्फ सिर्फ एक आपका पॉलीमर चेन है, कोई लिंकिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इजीली आपका मेल्ट हो जाएगा। क्लियर। सो थर्मोप्लास्टिक में देयर इज ओनली लीनियर चेन, इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यू कैन सी द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पॉलीमर चेन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक देख लेते हैं। पॉलीथीन जो है ये क्या है,
ये आपका एक इथीन एक कंपाउंड होता है केमिकल, उसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, यानी कि बहुत सारे इथीन बन के क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन बना रहे हैं। किसका एग्जाम्पल है ये आपका, थर्मो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है ये। पॉलीथीन जो है बहुत स्ट्रांग होती है, ड्यूरेबल होती है, जनरली हम इसको प्लास्टिक को यूज करते होते, प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, बकेट, ये सब आप अपने डेली लाइफ में देखते हो। सेकेंड है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट की बात करें, ये बहुत टफ होता है, हार्ड प्लास्टिक होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट इज वाई ये क्या होता है, जल्दी से गर्म नहीं होता है। बेकेलाइट को हम इसीलिए यूज करते हैं फॉर मेकिंग द हैंडल्स ऑफ द फ्राइंग पैन और प्रेशर कुकर, और इसको कहाँ यूज करा जाता है, फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विच, प्लग्स एंड सॉकेट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, स्विचेस होते हैं, ये भी क्या होते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। कमिंग टू योर मेलामाइन, मेलामाइन के आप लोगों ने बर्तन देखे होंगे। तो मेलामाइन क्या है, ये एक प्लास्टिक है जो कि टॉलरेट कर सकता है हीट को बेटर देन द अदर प्लास्टिक, और ये रेजिस्ट करता है फायर को। दूसरे शब्दों में बोले तो आपका जो मेलामाइन है, ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो क्या है, फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक है। मेलामाइन और बेकेलाइट दोनों ही आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में आते हैं। कहाँ यूज करते हैं मेलामाइन का, फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल्स, अनब्रेकेबल किचन वेयर, एस्ट्रे एक्सेट्रा में इसे यूज करा जाता है। कमिंग टू योर फोर्थ टाइप, दैट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें, ये एक स्पेशल तरह का प्लास्टिक होता है जिसपे आपका ऑयल और वाटर क्या है, स्टिक नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, इसका जो सरफेस है वो स्लिपरी सरफेस है। टेफ्लॉन जो है इसको हम यूज करते हैं ताकि आप जो भी अपने घर में नॉन स्टिक देखते हो चीजें, उन सब में आपकी टेफ्लॉन की कोटिंग मिलती है, इसको हम नॉन स्टिक कोटिंग कहते हैं, सो दैट ये इस पे क्या हो जाए, कोई भी चीज आपकी स्टिक ना करे। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं, उनका जो सोल होता है, यानी कि उनका जो बॉटम होता है, ये वाला पोर्शन, ये भी किसका बना होता है, टेफ्लॉन का ही बना होता है। ठीक है, अब प्लास्टिक देखो हमारे लिए यूजफुल है, बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज है जो इसको यूजफुल बनाती है। ये आपका केमिकली अनरिएक्टिव होता है, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, दैट इज वाई हम इसको क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए यूज कर लेते हैं एज ए स्टोरेज कंटेनर। पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, इसको हम अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, इजीली बन जाता है, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, दैट इज वाई हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हम लोग प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में भी देखो, आपको हर कॉर्नर पे आपको प्लास्टिक ही नजर आएगा। कमिंग टू योर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल प्लांट का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, आपका पेपर, जूट, वुड, कॉटन, क्लॉथ, ये सब क्या हो जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेपर जो है आपका 7 डेज, 14 डेज, 15 डेज में आपका डिकम्पोज हो जाएगा। उसी तरह से आपके पास कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेसेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, टिन, एल्यूमिनियम कैन और दूसरे मेटल जो कि आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए अराउंड 500 to 1000 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही लेंदी है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। दैट इज वाई हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा ओशन है उसमें एक ऐसा माउंटेन बन गया है। वो माउंटेन क्या है, जस्ट द गार्बेज, बेसिकली जो भी आपका प्लास्टिक है वो सब एक जगह पे आके कलेक्ट होने लग गया है, नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ माउंटेन। प्लास्टिक जो है ये कैसे अफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, तो जो आपका प्लास्टिक है वो आपके डेली लाइफ में हमें पता नहीं चलता, बट हम जब इसे अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, लार्ज स्केल में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहा है। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे काऊ, यू क्या करती है, इस प्लास्टिक को खा लेती है, आफ्टर अ फ्यू डेज वो क्या हो जाती है, मर जाती है। क्यों मर जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चोक हो जाता है, और चोकिंग से उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन प्लास्टिक आपका कर रहा है, और एयर पोल्यूशन भी करता है जब हम उसको बंद कर देते हैं। तो कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो हम 3R प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रीयूज का मतलब है कि जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उन सबको आप यूज कर लो फिर से। जो आपका प्लास्टिक है उसको आप थ्रो नहीं करो, थ्रो करो डस्टबिन में, रोड पे या किसी वॉकवे पे थ्रो नहीं करो।
आपको हमेशा ये 3 प्रिंसिपल याद होने चाहिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का। जितना हो सके कम से कम आप प्लास्टिक को यूज करें। इसके अलावा आजकल जो है एक नया कॉन्सेप्ट आ रखा है, दैट इज अबाउट 5R। ये 5R क्या है? दिस इंक्लूड योर रिफ्यूज, जितना हो सके आप प्लास्टिक को मना करो, मना नहीं कर पा रहे हो तो उसको रीयूज करो, उसके यूज को मिनिमाइज करो, उसको रिसाइकल करो, और रिसाइकल भी नहीं कर पा रहे हो तो उसको रिकवर करो। रिकवर में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके उसमें से एनर्जी को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि उस प्लास्टिक को हम किसी तरह डिग्रेड कर दे, डिकम्पोज कर दे और उससे हम एनर्जी ऑब्टेन कर ले। ठीक है, तो ये 5R वाला न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। 3R मैंडेटरी है टू फॉलो करना, 5R भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में आपको 4R भी मिल जाएगा, उसमें रिफ्यूज नहीं होगा या फिर रिकवर नहीं होगा, डिपेंड करता है कि आप कौन से बुक से पढ़ रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द प्लास्टिक एंड अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। I hope everything is clear. If anything you feel is not clear or you need more clarification, make sure you drop a comment in the comment section. I will take your doubt and I will reply you in that. Alright, so that's all for the day. Now we will meet in the next session. Till then, bye bye everyone, take care and don't forget to hit the like button.